हाय गाइस। अब देखो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और ये जो वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 है ना, उसके सारे सम सॉल्व करवाऊंगा। एक्चुअली 3.1 में 3 ही सम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा, राइट। उसके पहले ये वीडियो देखने से पहले आप लोग जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से जो भी सम सीखा है उसके वीडियो भी आप लोग देख लेना, क्लियर। और कुछ डाउट हो तो बता देना। चलो देखो अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी लड़की को बोला, क्या बोला? 7 years ago I was 7 times as old as you were। 7 साल पहले, देखो अभी नहीं, आफ्ताब ने अपनी लड़की को बोला कि 7 साल पहले मेरी उम्र है ना तेरे से 7 गुना थी। कितनी थी? तेरी उम्र से 7 गुना थी, राइट। अब देखो पहले तो हमें उनकी प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, क्या गैस कर रहे हैं? X ईयर्स, है ना। चलो आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है? X ईयर है, क्लियर। अब चलो और दूसरी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, वो क्या गैस कर लेते हैं हम? Y ईयर। चलो आफ्ताब की एज क्या है? X ईयर। और उसके डॉटर की एज क्या है? Y ईयर। ये अज्यूम कर लिया। तो बताओ 7 years अगो, क्या 7 years अगो यानी 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? आफ्ताब एज क्या थी 7 साल पहले? देखो अभी उसकी उम्र X है, तो 7 साल पहले क्या होगी? X माइनस 7। और हिज डॉटर्स एज, उसकी डॉटर की एज कितनी है? अभी की एज कितनी है? Y ना, तो 7 साल पहले होगी Y माइनस 7। तो दोनों की 7 साल पहले की उम्र फाइंड कर ली। अब देखो आफ्ताब क्या बोल रहा है कि आई वॉज, अब आई वॉज, अभी आफ्ताब कितने का था? देखो ही वॉज 7 times एज ओल्ड ही, तो देखो आफ्ताब एज वॉज 7 times, है ना, ऑफ हिज डॉटर्स एज, क्लियर। ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ना, आफ्ताब की एज 7 साल पहले, 7 years अगो आफ्ताब की एज क्या थी? उसके डॉटर से कितनी थी? 7 times थी, राइट। तो देखो आफ्ताब एज यहां पर क्या लिखा हुआ है? आफ्ताब एज क्या है? वो X माइनस 7। और बताओ हिज डॉटर्स एज, अब देखो वॉज यानी इज इक्वल टू, अब 7 times यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किस से? तो ऑफ हिज डॉटर्स एज क्या है? Y माइनस 7। तो देखो ये स्टेटमेंट क्लियर कर रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज वॉज 7 times हिज डॉटर्स एज। क्लियर हो गया ये, राइट। तो अब ये देखो इसको सॉल्व भी करना है। ये X माइनस 7 इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई कर लो 7Y माइनस 49, क्लियर। तो अब देखो हम लोग को पता है लीनियर इक्वेशन बनानी हो तो x और y वाले सारे टर्म इस तरफ ला दो, यानी x प्लस 7y इधर आएंगे तो माइनस 7y, और ये प्लस 7 माइनस 7 इधर जाएंगे तो प्लस 7, राइट। तो सो दैट फाइनल हमारी इक्वेशन रेडी हो जाएगी। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 कितना होगा? माइनस 42, क्लियर। तो ये आपकी इक्वेशन पहली रेडी हो गई। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, तो देखो 2 वेरिएबल आ गया x और y, और यह हमारी फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई। चलो अब सेकंड स्टेटमेंट पे जाते हैं, क्लियर। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। चलो अब देखो 3 years फ्रॉम नाउ, क्लियर। 3 years फ्रॉम नाउ, तो देखो आफ्ताब एज और हिज डॉटर्स एज, है ना, क्लियर। देखो 3 years फ्रॉम नाउ बोला है, यानी अभी से 3 साल के बाद। अब चलो
अभी उसकी एज कितनी है x, और 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो सर x + 3, क्योंकि मान लो अभी एज मेरी 32 है, तो 3 साल के क्या बाद कितनी हो जाएगी, 32 + 3 यानी 5 ना, 35, राइट। तो वैसे इसमें भी हमने +3 और डॉटर की अभी की एज कितनी है y, तो y और 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी y + 3। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि देखो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। 3 साल के बाद मेरी उम्र तेरी उम्र से 3 गुना हो जाएगी, है ना। फादर की उम्र उसके डॉटर से कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो देखो यहां इधर लिख देता हूं कि आफ्ताब्स एज विल बी 3 times ऑफ हिज डॉटर्स एज। क्लियर, समझ रहे हो। तो यहां पर इतना क्लियर हो गया। तो अब देखो यहां पर क्या लिखा है कि आफ्ताब्स एज, चलो आफ्ताब की एज अभी कितनी है x + 3, विल बी यानी = लिख दिया। अब 3 टाइम्स यानी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। और ऑफ इज डॉटर एज, डॉटर की एज अभी कितनी है y + 3, 3 साल के बाद की बात कर रहे हैं ना हम, तो यहां पर 3 साल के बाद वाली उम्र लिखनी है। तो देखो हो गया ना, आफ्ताब्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + 3 = 3 से मल्टीप्लाई कर लो 3y + 9, तो यहाँ पर +3y इधर आ जाएगा तो -3y, और +3 इधर जाएगा तो -3, यानी यहाँ दूसरी इक्वेशन रेडी, x - 3y = 9 - 3 कितना होता है 6। क्लियर। तो ये आपका सम रेडी हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर आपको पता चल गया किस तरह से इक्वेशन बनती है। देखो इक्वेशन बनाने में आप लोग जितना प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उतना आप लोगों की अज्यूमिंग पावर अच्छी हो जाएगी। पहले तो अज्यूम करना सीख जाओ। यहाँ पर आफ्ताब की एज बोली थी, तो मैं पहले प्रेजेंट एज नहीं मुझे पता होगी, तो उसकी 7 साल पहले की या 3 साल पहले बाद की क्या कैसे पता चलेगा। तो मैंने पहले प्रेजेंट एज अज्यूम की। प्रेजेंट एज आफ्ताब की क्या है x, उसकी डॉटर की y, फिर 7 साल बाद आफ्ताब की एज x - 7, डॉटर्स की एज y - 7, और आफ्ताब क्या बोल रहा था कि 7 साल के बाद मेरी उम्र तेरे से 7 गुना हो जाएगी। तो देखो यहाँ हो गया ना 7 गुना इस तरह से, और 3 साल के बाद मेरी उम्र तेरे से 3 गुना हो जाएगी, तो यह 3 साल के बाद इस तरह से कर दिया। सम को अच्छी तरह से रीड करो, थोड़ा सा दिमाग अपना भी चलाओ, राइट। तो यहाँ पर 3.1 का फर्स्ट सम क्लियर हो गया। चलो अब सेकेंड सम की तरफ जाते हैं। अब देखो सेकेंड सम बहुत ईजी है। यहाँ पर है ना एक कोच है क्रिकेट टीम का, राइट, बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। उसने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, और उसकी कीमत कितनी उसने पे की 3900। लेटर सी बाइज अनदर, राइट। अब यहाँ पर सी लिखा है ना, तो मतलब कोच लड़की है, राइट। तो उसने अलग अनदर बैट मतलब एक बैट और खरीदा और 2 मोर बॉल्स, और 2 बॉल्स और खरीदे, और अब उसने कितने पे किए 1300। तो इस तरह से आप लोग मान लो कि कोई एक कोच है क्रिकेट टीम की लड़की, राइट। वो लड़की जा रही है शॉप में, उसने पहले 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, और कितने पे किए 3900। फिर उसको दूसरे दिन वो वापस गई, उसके बाद उसने 1 बैट खरीदा और 2 बॉल खरीदे सेम काइंड के, मतलब सेम काइंड के होंगे तो सेम प्राइस होगा ना, तो अब उसने पे की 1300। तो देखो यहाँ पर हमारे पास यही क्वेश्चन होता है कि हम अज्यूम किसको करें, नंबर ऑफ बैट नंबर ऑफ बॉल तो दिया हुआ है, उसको तो अज्यूम करना ही नहीं है। आपको अज्यूम करना है कि एक बैट की प्राइस क्या है, क्योंकि आप कभी भी कोई भी चीज खरीदने चाहते हो, मान लो आप एप्पल खरीद रहे हो, ग्रेप्स खरीद रहे हो, तो आप पूछते हो कि 1 किलो का कितना, फिर भाव पूछने के बाद आप डिसाइड करते हो कि कितना खरीदना है, राइट। तो सबसे पहले आपको यूनिट प्राइस का जो भी यूनिट हो ना, उसका आपको प्राइस पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं चलो अज्यूम करता हूं, लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट, है ना। चलो प्राइस ऑफ 1 बैट क्या है x रुपीस, एंड लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल क्या है y रुपीस। चलो एक बैट का भाव है x रुपए और एक बॉल का भाव है y रुपए। चलो इतना अज्यूम कर लिया। देखो ये कितना हेल्प करेगा आपको पता चल जाएगा। अब चलो कोच पहली बार जाता है तो क्या खरीदता है, वो क्या खरीदती है, वो 3 बैट और 6 बॉल। अब देखो 3 बैट है ना, 3 बैट प्लस 6 बॉल, और उसका वो कितना पे कर रही है ₹3900। अब देखो 1 बैट का भाव है
1 बैट का प्राइस है x रुपीज़। मान लो आप एक बैट खरीदने जा रहे हो 100 रुपये का है, तो 3 बैट कितने होंगे 300 ना। मतलब आपने क्या किया, एक बैट का जो प्राइस है ना उसको नंबर ऑफ बैट से मल्टीप्लाई किया। अब देखो यानी यहाँ एक बैट का प्राइस क्या है x, और नंबर ऑफ बैट यहाँ कितना खरीद रहे 3। तो चलो 3 बैट का कितना हो जाएगा 3x, और बॉल का देखो बॉल कितने खरीद रहे हैं यहाँ पर 6, और एक बॉल का भाव क्या है y, तो कितने पे करने पड़ेंगे 6y। तो देखो ये अमाउंट बैट की, ये अमाउंट बॉल की, यानी टोटल उसको कितने पे करने हैं ₹390। क्लियर, तो ये हो गया। अब देखो इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं 3 और 6 क्या कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, तो अंदर बचेगा x प्लस 2y, और यहाँ 3900। अब ये बचा देखो ये 3 है ना जो, उसको मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 13 यानी 1300। तो इस तरह से आपकी पहली इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 रेडी। क्लियर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर हो गई। बरोबर, जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। चलो अब वो लेने जा रही है क्या, देखो लिख कर जाए। अब दूसरे दिन मतलब लेटर बाद में सी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट मतलब एक ही बैट खरीदा, एंड 2 मोर बॉल्स। देखो चलो 1 बैट प्लस 2 बॉल, और कितने पे किए इसने अब 1300, कितने पे किए 1300 पे किए। चलो क्लियर है। तो अब देखो 1 बैट, अब 1 बैट का प्राइस क्या है x ही, तो यहां पर x लिख देंगे, और 2 बॉल, एक बॉल का प्राइस क्या है y, तो 2 बॉल का कितना होगा 2y इज इक्वल टू 1300। देखो अब ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो यहां पर ये दोनों क्लियर। ये जो आप इक्वेशन लिखते हो ना इसको कहते हैं एल्जेब्रिकली, क्या हुआ एल्जेब्रिक। और ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व करना है वो आपने स्टैंडर्ड 9 में सीख लिया है कि आप राइट। और तो भी ना सीखा हो तो मेरा एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, राइट ना। तो वो मैं बाद में बता दूंगा, आप लोग ये देख लो, बहुत इजी सम था इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगी। यहाँ पर मैंने एक बैट का प्राइस क्या डिसाइड किया x, और एक बॉल का y, क्योंकि मुझे पता नहीं तो x और y गेस कर लिया। तो 3 बैट 6 बॉल, तो इतना इस तरह से आ गया 3x प्लस 6y, और यहाँ 1 बैट और 2 बॉल यानी 1x यानी x ही ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ पर 3.1 का सेकंड सम भी क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, राइट। अब देखो 3.1, अब ये सेम टू सेम सम है 3.1 का थर्ड सम, राइट। अब ये सेकंड सम जैसा ही है, इसमें यहाँ बैट नहीं, बैट की जगह एप्पल, और बॉल नहीं, बॉल की जगह ग्रेप्स खरीद रहे, राइट। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल दिख रहा है एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। अब देखो सबसे पहले हम 2 kg एप्पल खरीद रहे हैं, पहले हमको 1 kg एप्पल का प्राइस पता होना चाहिए। तो लेट द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल क्या है x रुपीज है, राइट। एंड लेट द प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ग्रेप्स के प्राइस क्या है y रुपीज। देखो एप्पल और ग्रेप्स हो गया, चलो हो गया ना। अब देखो यहां पर ये क्या खरीद रहा है 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स। चलो यहां लिख दूं मैं 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स, है ना। और उसका वो कितना पे कर रहा है ₹160। क्लियर है, 2 kg एप्पल का और 1 kg ग्रेप्स का मिलाकर कितना रुपए पे कर रहा है 160। अब देखो 2 kg एप्पल, अब 1 kg एप्पल का कितना है x, तो 2 kg का क्या हो जाएगा 2x। अब 1 kg ग्रेप्स का तो डायरेक्ट y दिया है तो y रख दो इज इक्वल टू 160। अब देखो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तीनों में, तो मत निकालो। क्लियर, ये हो गया इक्वेशन रेडी। चलो अब लास्ट में क्या लिखा है यहां पर देख लेते हैं। चलो अब क्या लिखा है आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ मंथ, मंथ के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स। अब देखो 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का भाव कितना है 300। अब देखो 4 kg एप्पल लिख देते, 4 kg एप्पल्स प्लस ग्रेप्स कितनी है 2 kg ग्रेप्स। और अब ये कितना पे कर रहा है ₹300, कितना 300। क्लियर है। अब देखो 4 kg एप्पल, एप्पल का भाव क्या है x, तो 4 kg का क्या हो जाएगा 4x
2 kg ग्रेप्स, ग्रेप्स का भाव क्या है y, तो 2 kg का क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू ₹300। क्लियर। अब देखो 4, 2 और 300 सब में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो आप डायरेक्ट 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, ऐसे कॉमन ना निकालना, देखो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर लो सब, आप ऐसा कर सकते हो। तो 2x प्लस 2 1 जा 2 यानी y, और ये 2 से डिवाइड करोगे तो 150, तो ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। और इस तरह से तीनों सम आपके क्लियर हो गए। देख लो आप लोग सम में कुछ भी डाउट हो तो अच्छी तरह से वीडियो बैकवर्ड करके या वापस प्ले करके देख लेना। बाकी मुझे तो तीनों सम बहुत इजी लग रहे हैं, बस आप लोगों को नया नया होगा तो थोड़ा सा डाउट रहेगा, पर थोड़ी सी हिम्मत रखो आप, सब कुछ नया नया होता है तो आप लोगों को हार्ड लगेगा, राइट। लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी वो चीज़ पूरा नहीं हो जाएगी और आप और इजीली कर पाओगे, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये 3.1 के तीनों सम पता चल गए होंगे, और आप लोगों को इस वीडियो के बाद ये तीनों सम, राइट, देखो यहाँ पर ऐसा ही बोला है कि खाली इसको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली एक सिचुएशन बतानी है, सॉल्व करने को बोला नहीं है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा, राइट, है ना, और आपको भी नहीं करना है, राइट। ओके।